प्रारंभ कीजिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब 3 बार आचमन करेंगे जल लेकर। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। स्तोत्रस्यालस्य गोविंदाय नमः। इसके बाद हाथ मिलेंगे। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु। ओम आह पवित्रः पवित्रो वेतस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छन्दः हृदि पवित्रकरणे विनियोगः। एक आचमनी इस मंत्र पर जल नीचे छोड़ देंगे विनियोग के लिए। अब जल ले लेंगे हाथ में और अपने ऊपर छिड़कना है। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवा या स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाभ्याभयन्तरः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु माम्। अब पृथ्वी के लिए एक आचमनी जल ले लेंगे विनियोग के लिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषि सुतलं छन्दः पूर्वो देवता आसने विनियोगः। उसके बाद जल ले लेंगे और चारों ओर छिड़कना है अपने लिए, अपनी शुद्धि के लिए, अपने आसन की शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोक देवी त्वं दृष्टाधृता त्वं च धारयमां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। संकल्प। संकल्प में मुख्य यह होता है कि अपना नाम गोत्र और तिथि वार मुख्य ये बोला जाता है और आपके ऊपर निर्भर है कि आप इसमें कितना अपनी ओर से जोड़ सकते हैं। जैसे किसी को गणेश पूजन करवाना है तो गणेश पूजनम तदनंतरम दीपक पूजनम तदनंतरम हवनाख्येन दुर्गा पाठाख्येन। आपके ऊपर निर्भर है, आप जो मतलब करवाना चाहते हैं आगे के लिए उसमें आप ऑटोमेटिक में जोड़ सकते हैं संकल्प में। ओम। तो मैं आप लोगों के पास संकल्प दूसरा लिखकर भेजूंगा, ये थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है। वो बड़ा तो ठीक है लेकिन थोड़ा इधर उधर हो गया है। हरि ओम। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महाव्रतस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमान सत्य श्री ब्रह्मणोनि विकीय प्रारंभे श्री श्री द्वारा कल्पे सप्तमे वैवस्वतंत्रे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बुद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे आर्यावर्तैकदेशांतर्गत नासिक मंडलांतर्गत। आप जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान का नाम ले ले। फिर दूसरे के घर पर बैठे हैं तो स्वयं गृह स्वकीय गृह, दूसरे के घर पर बैठे हैं तो स्वकीय गृह और अपने घर पर बैठे हैं तो स्वयं गृह। स्वकीय गृह परिसरे मासा नाम मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुभे शुक्ले पक्षे अद्य द्वितीयायाम शुभपुण्यतिथौ अमुद्गोत्रः। आपका जो गोत्र हो अंगनामाहं ममो पात्र तक्षय पूर्वकं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रातः संध्योपासनं कर्माहं करिष्ये। उसके बाद जल ले लेंगे एक आदमी। ओम मृतंचेत्यर्षण सूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप छंदो आवृत्तो देवता आत्मने विनियोगः। अब जल पीने के लिए ले लेंगे। ओम मृत्यं च सत्यं च मीठा तपसो धजायत ततो रात्र जायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवः प्रति संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विधवद विश्वस्य मिषतो मिषतो भी बोल सकते हैं। मिषतो वसी सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम कल्पयत दिवंच पृथ्वी चांतरिक्ष मथो विश्वः। इसके बाद ये लेंगे, हाथ धुल लेंगे, उसके बाद वापस जल ले लेंगे हाथ में। 3 बार गायत्री मंत्र जप कर
पहले तो सीधे हाथ से ढक लेंगे उल्टे हाथ से, और इसको 3 बार गायत्री मंत्र जपेंगे और अपने ऊपर अपनी रक्षा के लिए 3 बार गायत्री मंत्र जप कर और अपने पूरे शरीर पर छोड़ना है, शरीर के चारों ओर। अब इस प्राणायाम का मंत्र आ रहा है, तो विनियोग पहले करेंगे। ओम कारश्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छंदो अग्निर्देवता सुबलो वर्णः सर्वकर्मारंभे विनियोगः। जल छोड़ दीजिए, वापस ले लीजिए। ओम तत्यव्यादितीनां विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतमात्रि वसिष्ठ कश्यपा ऋषयो गायत्रुष्णी गनुष्टुभ बृहति पंक्ति त्रिष्टुभ जगत्यच्छंदा छंदास्यग्नि वायवा द्वितीय बृहस्पति वरुणेन्द्र विश्वे देवा देवता अनादिष्टप प्रायश्चित प्राणायामे विनियोगः। फिर विनियोग छोड़ दीजिएगा। इसके बाद फिर जल ले लीजिएगा। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छंदः सविता देवता अग्निर मुख मुप नयने प्राणायामे विनियोगः। वापस जल ले लीजिएगा विनियोग के लिए। ओम शिरसा प्रजापतिर ऋषिर प्रजापतिर ऋषि यजुच्छंदो ब्रह्म अग्नि वायु सूर्यादेवताः प्राणायामे विनियोगः। अब प्राणायाम करेंगे। एक नासिका से पहले खींचेंगे, उसके बाद दूसरी नासिका से छोड़ेंगे। आपके ऊपर निर्भर, आप कितनी देर तक खींच सकते हैं और आप कितनी देर तक छोड़ सकते हैं। जितना ज्यादा छोड़ेंगे नासिका से अपने अंदर की हवा, उतनी ज्यादा बढ़िया होता है। इसका मंत्र है ओम भुः ओम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः। मतलब ओम सत्यम। ये 7 मतलब आताल पाताल जितनी भी लोक हैं, ये 7 लोग हैं, लोक हैं। मतलब धरती भी है, उसके बाद फिर आकाश है, उसके बाद फिर ऐसे 7 मतलब लोक हैं। तो सातों लोगों का नाम लिया गया है। उसके बाद गायत्री मंत्र जपेंगे। उसके बाद बोलना है आपको ज्योति रसोप्रतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अब देखो इसमें प्रातः काल का अपामुपस अपामुपस परसनम है, मतलब प्रातः काल के लिए विनियोग, ये प्रातः काल के लिए लिया जाएगा। ओम सूर्यश्चमेति नारायण ऋषि प्रकृतिश्छन्दः सूर्यो देवता अपामुपस परसने विनियोगः। अब आचमन करना है। ओम सूर्यश्चामा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युप्रीतेभ्यः पापेभ्यो संक्षन्तां यदात्रया द्रात्रय। क्या लिखा है? या द्रात्रय, द्रा है यद्रात्रया पापमकारसं मनसा वाचा हस्ताभ्यां पदभ्याम उदरेण। हम इसको संधि विक्षेप करके बोल रहे हैं, पदभ्याम और उदरेण। वैसे बोल सकते पदभ्या मुदरेण, ठीक है। पदभ्या मुदरेण लिखा हुआ है, लेकिन पदभ्याम उदरेण। शिश्ना रात्रिस तदवलुम्पतु यदकिंच दूरितं मयि इदमः पापो अमृत योनौ सूर्ये ज्योत्सि जुहोमि स्वाहा। ये जो खंडा आकार है ना, इदमा आप इदमा पापो, ये जो खंडाकार है इसको आकार बोला जाता है। व्याकरण में एक सूत्र है एंगी पर रूपम, उससे इसको आकार दिया गया है। तो पापो, अगर पापो बोल देंगे तो वृत योन बोल जाएगा, मतलब पापो को थोड़ा देर तक बोलेंगे, पापो अमृत योनौ सूर्योत्सि जोहोमि स्वाहा। उसके बाद जल पी लेंगे। अब प्रातः काल में ये विनियोग छोड़ा जाता है, और मध्याह्न में ये वाला ओम आपः पुनन्त्विति विष्णुर ऋषिरनुष्टुप् छन्दः आपो देवता अपामुपस्पर्शने विनियोगः। मध्याह्न लिखा हुआ है ना, आप लोग देख लीजिएगा। ओम
आपः पुनन्तु पृथिवी पृथिवी पूता पुनातु मां पुनातु ब्रह्मणस्पतिर् ब्रह्मपूता पुनातु मां यदुतिष्ठ यदुतिष्ठमं भोज्यं च यद्वा दुश्चरितं मम सर्वं पुनन्तु मामापो सतां च प्रतिग्रहभुं स्वाहा। इसके बाद जल पी लीजिएगा, लेकिन दोपहर में पिएगा। ये शाम वाला मंत्र आ गया, ठीक है। ये अगर शाम को संध्या कर रहे हैं तो उसमें शाम की संध्या में यही मंत्र बोला जाएगा। पता चला सूर्य समिति बोले, वो नहीं बोला जाएगा। ओम अग्निश्चमेति रुद्र ऋषि प्रकृतिश्छंदो अग्निर्देवता अपानुपस्पर्शने विनियुगः। इसके बाद फिर आचमन के लिए जल ले लेंगे पीने के लिए। ओम अग्निश्चमा अग्निश्चमा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युपीतेभ्यः मन्युपीतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम् रक्षन्ताम् यधन यद यधन्ना पापमकारशम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पदभ्याम उदरेण शिष्णा आहस्ततदवलुम्पतु यदकिच्च दुरितं मयि इदमः आपो योनौ सत्ते ज्योतिषी होमी स्वाहा। उस वाले मंत्र में क्या होता है कि सूर्य बोला जाता है प्रातः काल वाले में, और जो शाम को बोला जाता है उसमें सत्य बोल दिया जाता है। इतना थोड़ा फर्क है बस। उधर सूर्य बोला जाता है, उधर सत्य बोला जाता है शाम को। इसके बाद जल फिर पी लेंगे। मार्जन के लिए मंत्र आ गया, ठीक है। जल ले लेंगे पहले दुनिया के लिए। ओम आपो इत्यादि तृतीयस्य सिंधु दीप ऋषिर गायत्री छंदः आपो देवता मार्जने विनियुंगः। जल छोड़ दीजिएगा और जल ले लीजिएगा। आप लोग देखते रहिएगा मैं कितनी बार बोल रहा हूँ, ऊपर छिड़कूंगा और कितनी बार नीचे छिड़कूंगा। मंत्र पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ओम आपो हिष्ठामयो भुवः ओम तान ऊर्जे दधातन ओम महेरणाय चक्षसे ओम ज्योवः शिवतमो रसः ओम तस्य भाजयते हनः तस्य भाजयते हनः ओम कुसतीरिव मातरः ओम तस्मा अरंग गमाम वह अरंग हो जाएगा। उसके बाद आदंगा है हलंत वाला गमाम वह ओम यश्च क्षयाय जिन्मथा ओम यश्च क्षयाय जिन्मथा। इससे क्या बोलेंगे, नीचे छोड़ेंगे। ओम आपो जनयथा चनः आपो जनयथा पर क्या करना है, जो उल्टे हाथ में जल है उसको सीधे हाथ में लेंगे और चारों ओर अपने घुमा लेंगे। अब वापस जल ले लेंगे। ओम द्रुपदा दिवेते कोकिलो राजपुत्र ऋषि रनुष्टुप छंदः आपो देवता सौत्रामर्ण्य पृथे विनियुगः। फिर जल छोड़ दीजिएगा। ओम द्रुपदा दिव ऊंचा नहा सुन्नः स्वी मतलब सा पर नहीं लगाया जाएगा, वी पर लगाया जाएगा। स्विन्नः स्वी स्विन्नः स्नातो मलादिव पूतम पवित्रेण वाज्यमापा शुंधन्तु मैनशः शुंधन्तु मैनशः। ठीक है, जल पी लीजिएगा। इसके बाद अघमर्षण वाला मंत्र आ गया है। ओम अघमर्षण सूक्तस्य अघमर्षण सूक्तस्य धमर्षण धमर्षण ऋषि रनुष्टुप छंदो ऋषि रनुष्टुप छंदो भाववृत्तो देवता अश्वमेधा भाववृथे विनियुगः। फिर जल छोड़ दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, जल लेना है हाथ पर, एक नासिका से अंदर खींचना है, मतलब एक तरफ का जो नासिका है उसे अंदर खींचना है। इसका पहले अभ्यास करोगे तभी हो पाएगा। और महसूस ऐसे करना कि मतलब एक नासिका से मैं खींच रहा हूँ और एक नासिका से छोड़ रहा हूँ, महसूस कर लो, बस इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। ओम मृत्यं च सत्यं च
दीधात् तपसोऽध्यजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवः दधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विधवद विश्वस्य मिषतो वसी सूर्य चंद्र असौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत् दिवं च पृथ्वीं चान्तरिक्षमथौ स्वः। इसके बाद नाक नाच का प्रेस को लगा के रखना, जब मंत्र पूरा हो जाए उसके बाद छोड़ देना है इधर साइड में, हाथ धुल लीजिएगा। उसके बाद आचमन के लिए फिर ओम अंतश अंतश्चरसी अंतश्चरसीति अंतश्चरसीति तिरश्चीन तिरश्चीन ऋषि रनुष्टुप छंदः आपो देवता अपा मुपस्पर्शने विनियोगः अंतश्चरसीति तिरश्चीन ऋषि रनुष्टुप छंदः आपो देवता अपा मुपस्पर्शने विनियोगः। इसके बाद जल ले लीजिए। ओम छोड़ देना है पहले से, फिर जल लेना है। ओम अंतश्चर विनियोगा जहां भी लिखा है वहां जल नीचे ही छोड़ा जाएगा, ठीक है। ओम अंतश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतो मुखः त्वं यज्ञस्त्वं वसटकारा आपो ज्योति रसोमृतम। जल को पी लेना है जब। अब सूर्य अर्घ के लिए विनियोग लेना है। ओंकारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदः परमात्मा देवता। ओम भूर्भुवः स्वरति स्वरिति महाव्याहृति नाम परमेष्ठि परमेष्ठि प्रजापतिर ऋषि अग्नि वायु सूर्या देवताः गायत्री गायत्री यत, पहले गा बोल देना उसके बाद बोलना है यत। गायत्री गनुष्टुभ 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 बोलकर 10 छंदांश बोल सकते हैं अलग अलग। गनुष्टुभ 10 छंदांसी। ओम तस्य विदुरस्य विश्वामित्र ऋषिः सविता देवता गायत्री छंदः सूर्य अर्घदाने विनियोगः। फिर एक में जल छोड़ दीजिएगा और जो आपके पास पात्र है उस पात्र को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। ये दोनों उंगली नहीं लगना चाहिए, अगर जब भी कर रहे हैं तो ये दोनों उंगली, ये उंगली साइड होनी चाहिए। दोनों हाथ से जल देना है और ऐसा करना है कि प्रातःकाल अमेर नामक दैत्य जो है वो सूर्य भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं। अमेर नामक दैत्य जो है वो सूर्य भगवान को कष्ट पहुंचाते हैं। जब हम सूर्य अर्घ देते हैं तो क्या करते हैं, सूर्य भगवान हमारे ऊपर कृपा करते हैं। जब सूर्य भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, समय पर हमारे लिए उठ सकते हैं, तो क्या हम उनकी खुशी के लिए जल पात्र नहीं डाल सकते हैं। इसीलिए सूर्य भगवान को जल डालना प्रतिदिन अनिवार्य होता है। और इसके से क्या होता है, आपके जो पितृ देवता है ये भी संतुष्ट रहते हैं, उन पितरों को भी जल पहुंच जाता है। तो ऐसे पकड़ना, ठीक है। पात्र को आप लोग को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को? जी आचार्य जी। 3 बार जल छोड़ना है प्रातः काल में। वैसे 3 बार गायत्री मंत्र से जल छोड़ सकते हैं, चौथी बार सूर्य भगवान के लिए अलग से छोड़ सकते हैं। आप सूर्य नमः बोलकर 4 बार जल छोड़ सकते हैं। 3 बार तो गायत्री मंत्र छोड़ना अनिवार्य ही है, चौथी बार से वो सूर्य नमः बोलते हैं। नहीं तो इसमें देखो आक्षण लिखा हुआ है, मैं आपको बोल देता हूँ। ओम ब्रह्म स्वरूपणे सूर्य नारायणाय नमः बोलकर ये वेद का मंत्र मैं आपको सुनाता हूँ। ओम आक्षरेण रजसा वर्तमानो
मानो निवेशयन्नामृतं मृत्युञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना ॐ आक्षरेण रजसा वर्तमानो निवेशयन् नामृतं प्रत्यञ्च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। चौथी बार इस मंत्र को बोलकर जल छोड़ देना है, सूर्य भगवान को जल दे देना है। अब सूर्योपस्थान का मंत्र विनियोग आ गया, उसके बाद मंत्र पढ़ेंगे। ओम उद्वय, उद पहले उद बोल देना, उसके बाद वय बोल देना है, ठीक है। ओम उदवय, ओम उदवय मित्यस्य, मित्यस्य, ओम उद्वय मित्यस्य हिरण्यस्तु, हिरण्यस, ही पहले हिरण्यस्तु ऋषिरनुष्टुप छंदः सूरजो देवता, फिर जल छोड़ देना है, फिर जल लेना है। ओम उदुत्य, उदुत्य मिति प्रष्कर्णव, प्रष्कर्णव, प्रष्कर्ण ऋषि होते हैं उनका नाम लिया गया है, प्रष्कर्णव ऋषिर गायत्री छंदः सूरजो देवता, फिर जल छोड़ देना है, उसके बाद जल लेना है। ओम चित्र मित्यस्य, मित्यस्य कौत्स, कौत्स ऋषि भी हुए हैं, ऋषिरनुष्टुप छंदः सूरजो देवता, फिर जल छोड़ देना है। ओम तक, ओम तक चक्षुरति, ओम तक तत् चक्षुरति, चक फिर बोल देना, थोड़ा अंका का वो आएगा तभी आगे बढ़िया बोल पाओगे। ओम तक चक्षुरति दधंगा, दधंग, दधंग श्रवण ऋषि रक्ष रातीतपुर उषणिक छंदः, उषणिक छंदः सूर्यो देवता सूर्योपस्थाने विनियुंगः। अब चल छोड़ दीजिएगा और प्रातःकालीन ऐसे हाथ करना है, ठीक है। दोपहर में जब प्रातः काल करेंगे तो सीधा ऐसे हाथ करना है, सूर्य भगवान को हाथ प्रातःकालीन ऐसे करना है, पहले तो जैसे कुछ मांगते हैं उस प्रकार से प्रातःकालीन हाथ करना है। ओम उदयन ताम सस्परि, ओम उदयन ताम सस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम देवम देवत्र सूर्यमगनम ज्योतिरुत्तमम। ओम उदयन, ओम उदुतियन, ओम उदुतियन जातवेदशम, जातवेदशं देवं वहन्ति केतवः विश्वाय सूर्यं। ओम चितरं देवानां दगादनीकं चक्षुरमितरस्य, चक्षुरमितरस्य वरुणस्याग्नेः आपराद्या वा पृथ्वी अंतरिक्षगुं सूर्य आत्मा जागतस्तस्थूकश्च। ओम तच्चक्षुर, ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ता शुकरामुश्चरात पश्येम शरदः सतं जीवेम शरदः ततग्गुं तृणुयाम शरदः रतं कप्रवाम शरदः ततमदीनाः श्याम शरदः ततग्गुं ततं प्रथमदीनाः श्याम शरदः ततं भूयश्च शरदः ततात। इसके बाद अगन्यास करेंगे। ओम हृदयाय नमः, ये वाली नृत्य मैंने बोला था शुभकार्य में कम प्रयोग करना चाहिए। ओम हृदयाय नमः, ओम भूः शीर्षे स्वाहा, ओम भुवः शिखायै वसत,
ओम स्वः कवचाय हुं। ओम भूर्भुवः स्वः नेत्राभ्यां वसत। इसके बाद प्रार्थना करेंगे। ओम तत्पदं पातु मे पादौ, जंघे में शवितुः पदम्। ओम तत्पदं पातु मे पादौ, जंघे में शवितुः पदम्। वरेण्यं कटिदेशन्तु, नाभिं भर्गस्तथैव च। वरेण्यं कटिदेशन्तु, नाभिं भर्गस्तथैव च। देवस्य मे तु हृदयम्, देवस्य मे तु हृदयम्, धीमहि तिगलं तथा। धियो मे पातु जिह्वायाम्, धियो मे पातु जिह्वायाम्। तत्पदं पातु लोचने, ललाटे नः ललाटे नः पातु, ललाटे नः पदं पातु। पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्। अब गायत्री जप का विधान किया गया है, लेकिन इसके आगे और भी कार्य हैं। पहले इसके लिए पहले कुछ योग लेंगे। ओम कारस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो अग्निर्देवता, अग्निर्देवता। ओम त्रिप्यानिर्देनाम प्रजापतिर्ऋषिर गायत्री गनुष्टुभ्यश्छन्दान् छन्दास्यग्नि वायवादित्या देवताः। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषिर गायत्री छन्दः सविता देवता जपे विनियुङ्गः। इसके बाद फिर प्रार्थना करेंगे। ओम श्वेतवर्णा समुत्तिष्ठा, कोशेयवसना तथा। ओम श्वेतवर्णा समुत्तिष्ठा, कोशेयवसना तथा। श्वेतैर्विलेपनैः पुष्पैः रलङ्कारैश्च भूषिता। आदित्यमण्डलस्था च ब्रह्मलोकगता तव। अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा। इसके बाद गायत्री जी का आवाहन करेंगे। गायत्री जी का ध्यान करेंगे। आवाहन मतलब ध्यान करके उनको अपने पास मतलब महसूस करना कि गायत्री माता मेरे पास अब आ चुकी है। आवाहन का मतलब यही होता है, बुलाना। ओम तेजोशीति देवा ऋषयः शुक्रं दैवतं गायत्री छन्दो गायत्र्यावाहने विनियुङ्गः। ओम तेजोषि शुक्रमत्यमृतमसि धामनामसि प्रियं देवानादृष्टं देवयजन्मसि। ओम तेजोषि शुक्रमत्स्यमृतमसि धामनामसि प्रियं देवानादृष्टम देवयजन्मसि। विनियोग हम बार बार इसलिए छोड़ रहे हैं, अभी हम किसी को बुलाते हैं, किसी को किसी प्रकार से पहले उसको जल से शुद्धता कर देते हैं, उसके बाद ही आगे कार्य प्रारंभ करते हैं। इसलिए बार बार हर मंत्रों के पहले विनियोग आता है, विनियोग किया जाता है। उसके बाद आ गया गायत्री प्रस्थान। गायत्री प्रस्थान फिर योग के लिए जल ले लेंगे। ओम तुरीयस्य, ओम तुरीयस्य विमल ऋषि परमात्मा देवता गायत्री छन्दः गायत्री उपस्थाने विनियुङ्गः। इसमें पहले तो क्या करना है, गायत्रेश पदी, गायत्रेश गायत्रश्येक, गायत्रश्येक, ये एक मतलब इसमें गुण हो गया है एक। गायत्रश कर दिए और एक पदी, गायत्रेश पदी मतलब एक पदी। द्विपदी, द्विपदी लिखा है ना, द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदसी। एक पदी गायत्रेशपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदसी। नहीं पद से, नहीं पद से। नमस्ते दुर्याय, दुर्याय दर्शताय, दर्शताय पदाय परो रजसे शावदो मां प्रापत। सीधा ऐसे अंदर की ओर हाथ करके और सीधा फिर प्रणाम कर लेंगे।
गायत्रीपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी निम्न नमस्ते पदाय पदाय पारो रजस्व श्रावतो मां प्रापत। अब ब्रह्म साहिब विमोचन मंत्र पढ़ेंगे। ओम अस्य स्त्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ओम अस्य स्त्री ब्रह्म शाप विमोचन मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः मुक्ति मुक्ति प्रदा ब्रह्म शाप विमोचनी गायत्री शक्तिर्देवता गायत्री छन्दः ब्रह्म शाप विमोचने विनियोगः। दूसरी बात फिर पढ़ेंगे। ओम गायत्रीं ब्रह्मोत्यु 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 पाशीद यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः तां पश्यन्ति धीराः सुमनसा वाचामग्रतः ओम वेदांतनाथाय विद्महे ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्मशापात् विमुक्ता भव। ये एक आदमी जब छोड़ दीजिए। अब वशिष्ठ के लिए करेंगे, वशिष्ठ जी महाराज के लिए। ओम अस्य स्त्री वशिष्ठ शाप विमोचन मंत्रस्य नुग्रह कार्यकर्ता वशिष्ठ ऋषिर वशिष्ठानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता विश्वोद्भवा गायत्री छन्दः वशिष्ठ शाप विमोचनार्थ विनियोगः। वशिष्ठ शाप विमोचनार्थ विनियोगः बोल सकते हैं, जपे विनियोगः बोल सकते हैं। ओम सोहम अर्कमयम ज्योति सोहम अर्क बोल सकते हैं। अर्क मतलब भगवान सूर्य। सोहम सोहम मतलब हम, मैं तेजस्वी। सोहम अर्कमयम ज्योति आत्म ज्योतिरहं शिवः आत्म ज्योतिरहं शुक्रम आत्म ज्योतिरहं शुक्रः सर्व ज्योतिरसोम्यहम्। ओम देवी गायत्री त्वं वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव। इसी प्रकार से विश्वामित्र विमोचन करेंगे विश्वामित्र जी का। ओम अस्य स्त्री विश्वामित्र शाप विमोचन मंत्रस्य नूतन सृष्टिकर्ता विश्वामित्र ऋषिर विश्वामित्रानुगृहीता गायत्री शक्तिर्देवता वागदेहा गायत्री छन्दः विश्वामित्र शाप विमोचनार्थे जपे विनियोगः। ओम गायत्रीं ब्रह्मोत्युपा ओम गायत्रीं भजामग्निं भजाम, पहले भजाम बोल लेंगे उसके बाद अग्नि बोल लेंगे। भजाम्य अग्निमुखी भजाम्य भजाम्य अग्निमुखी, यकार को हलंत कर देंगे। भजाम्य भजाम्य अग्निमुखी भजाम्य अग्निमुखी विश्वगर्भा यदुद्भवाः देवाश्चक्रे विश्वसृष्टिं तां कल्याणीं मिष्टकरीं प्रपद्ये यन्मुखाग्निः श्रितो अखिल वेद गर्भा। पहले श्रितो बोल देंगे, उसके बाद अखिल वेद गर्भा शापयुक्ता तू गायत्री सफला न कदाचन शापदुत्तारिता शाप तू भुक्ति मुक्ति प्रदा। ओम देवी गायत्री त्वं विश्वामित्र शापाद विमुक्ता भव। अब ओम आप प्रार्थना करेंगे। ओम अब ओम अहो देवी महादेवी संधे विद्ये सरस्वती अजरे अमरे चैव ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम देवी गायत्री त्वं ब्रह्म शापात् विमुक्ता भव वशिष्ठ शापात् विमुक्ता भव विश्वामित्र शापात् विमुक्ता भव। अब प्रातः काल का जो ध्यान है ये बोला जाएगा। ओम बालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननां रक्तां वरदयोपेता नक्षसूत्रकरां तथा
कमण्डलुधरां देवी हंसवाहन संस्थितां ब्रह्माणीं ब्रह्मदैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीं मन्त्रेणां वाहये देवी मायन्तीं सूर्यमण्डलात्। अब मध्याह्न के लिए ये बोला जाएगा, ओम मध्याह्ने विष्णु रूपां च तर्यक्षयस्तां पीतवाससं युवतीं च यजुर्वेदां सूर्यमंडल संस्थितां। सायं के लिए ये बोला जाए, सायंकालीन के लिए, ओम सायने शिव रूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीं सूर्यमंडल मध्यस्थां सामवेद समायुतम युतां। अब गायत्री हृदय बोलेंगे, इसको भी बोलना जरूरी होता है अपनी रक्षा के लिए। जब हृदय लिखा हुआ तो हृदय मतलब समझ रहे हैं क्या होता है। ओम अस्य श्री गायत्री हृदयस्य नारायण ऋषिर्गायत्री छन्दः परमेश्वरी गायत्री देवता गायत्री हृदय पाठे विनियोगः। ओम द्यौर मूर्धनि, द्यौर पहले देखो द्यौर मूर्धनि लिखा हुआ है, रकार लगा हुआ है आगे, इसलिए पहले द्यौर बोला जाएगा। ओम द्यौर मूर्धनि दैवतं दंत पंक्तावष्टिनौ उभे संधे चोष्ठौ मुखमग्निः जिह्वा सरस्वती ग्रीवायां तु बृहस्पतिः स्तन योर्वसवोष्ठौ बाहोर्मरुतः परजय पर बाहोर्मरुतः हृदये परजन्यः आकाशमुद्गरं नाभावंतरिक्षं नाभावंतरिक्षं कटयोरिन्द्राग्नि जघने विज्ञान घनः प्रजापतिः कैलासमलये कैलासमलये ग्रह विश्वे देवा जानवोः गंगायां कौशिकः गुह्यमयने पुरः पितरः पादौ पृथ्वी वनस्पतयोऽङ्गुलीषु वनस्पतयोऽङ्गुलीषु ऋषयो रोमाणि नखानि मुहूर्तानि अस्तिषु ग्रहाः अशृङ्गमासं ऋतवः संवत्सरा वै नैमिषम् अहोरात्राः वदित्यश्चन्द्रमाः अहोरात्रा वदित्यश्चन्द्रमाः प्रवरां गायत्रीं सहस्रनेत्रां शरणमहं प्रपद्ये। ओम तस्य वितुर्वरेण्याय नमः। ओम तत्सवितुर्वरेण्याय नमः। ओम तत्पूर्वाजयाय नमः। ओम तत्प्रातरादित्याय नमः। आदित्य मतलब भगवान सूर्य। ओम तत्प्रातरादित्याय नमः। ओम तत्प्रातरधियाय ओम तत्पूर्वाजयाय नमः। ओम तत्प्रातरादित्याय नमः। ओम तत्प्रातरादित्याय प्रतिष्ठाय नमः। ओम तत्प्रातरादित्याय प्रातरादित्य प्रतिष्ठाय नमः। ओम प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति। ओम सायमधियानो दिवश्रुतं पापं नाशयति। ओम सायं प्रातर्धियानो पापो भवति। ओम सर्वतीर्थेषु स्नातो भवति। ओम सर्वदेवैर्ज्ञातो भवति। ओम अवाच्यवचनात् पूतो भवति। ओम अभक्ष्यभक्षणात् पूतो भवति। ओम अभोज्य भोजनात् पूतो भवति। ओम अचोष्य चोषणात् पूतो भवति। अचोष्य मतलब पीना, ले पदार्थ चूसना। ओम अचोष्य चोषणात् पूतो भवति। ओम असाध्य साधनात् पूतो भवति। जो मतलब असाध्य, जो सही रास्ते में चल रहा है वो सही रास्ते में चलने लग जाए। ओम असाध्य साधनात् पूतो भवति। दुष्प्रतिग्रह सहस्रात् पूतो भवति। जिसके अंदर दुष्विकार है वो सही रास्ते पे हो जाए। ओम दुष्प्रतिग्रह शतसहस्रात् पूतो भवति। ओम सर्वप्रतिग्रहात् पूतो भवति।
पंक्ति दूषणात् पूतो भवति। पंक्ति में इसलिए बैठना अनिवार्य होता है। अगर 10 लोग पंक्ति में बैठे हैं तो एक लोग किनारे ना बैठे, पंक्ति में ही बैठे। अगर कुछ खा रहे सामने वाले से पहले पूछ कर खाइए। ओम पंक्ति दूषणात् पूतो भवति। ओम अनृत वचनात् पूतो भवति। ओम यथा ब्रह्मचारी भवति। अनेन हृदयाद्रतेन क्रतु सहस्रणेष्टम सहस्रणेष्टम भवति। षष्ठी षष्ठी शतसहस्र गायत्र्या जप्यानि फलानि भवन्ति। अष्टौ ब्रह्मणां समुग्राहयेत तस्य सिद्धिर्भवति। या इदं नित्यं मधियानो ब्राह्मणः प्रातः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यत ब्रह्मलोके महीयते। श्री भगवान नारायण। इसमें दिन भर में अपने द्वारा जितने भी तो मतलब कार्य हो सकते हैं उसकी चीज के लिए बोला गया है कि अगर मेरे से पंक्ति दूषणार्थ हो गई, जो मैंने कोई गलत काम कर दिया हो, मैंने किसी को अपशब्द बोल दिया गया हो, इसलिए गायत्री हृदय अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमारा दोष सही हो जाता है। आगे बढ़ा लीजिए महाराज। ये मंत्र है सुमुखम वाला। अब देखो पहले नंबर क्या है, सुमुखम। ठीक है, दोनों हाथ को आपस में मिलाएंगे, इसको बोलेंगे सुमुखम। उसी प्रकार से इसको दोनों से बंद कर लेंगे, सुमुखम और संपुटम। सुमुखम संपुटम विततम और विस्तृतम। देखते रहिएगा नीचे से। हाँ, सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम। द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम षड्मुखम आद्यमुखम व्याकंजलियम सुमुखम संपुटम विततम विस्तृतम द्विमुखम त्रिमुखम चतुर्मुखम पंचमुखम आद्यमुखम व्याकंजलियम यम प्रशम ग्रंथितम उन्मुखम व्याकंजलियम यम प्रशम ग्रंथितम उन्मुखम परबलम मुष्टिमम मुष्टिम मत्स्यः मत्स्यः कूर्मः वाराहकम सिंहक्रांतम महाक्रांतम उग्रम पल्लवम। आप अपनी ओर से देखकर एक चित्र देखकर धीरे धीरे करते रहिएगा, अपने आप मिल जाएगा आपको। पहला नंबर कैसे हाथ बना हुआ है, दूसरा नंबर कैसे हाथ बना है, इसको अपने आप से देख लीजिएगा। तो ज्यादा कठिन नहीं है, बस आपको ध्यान पूर्वक देखना पड़ेगा तभी आपको पता चलेगा। और एक दो बार में तो नहीं आएगा, आपको लगातार इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये नहीं पता चला ध्यान सुन लिया और उसके बाद सामान्य हो गई, बाद में उसी को बार बार सुनने तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। अब इसके बाद जप के बाद मुद्राएं नीचे करिए। ओम सुरभिज्ञान वैराग्यम योनि शंकोद पंकजम लिंग निर्वाण मुद्राश्च जपान्ते अष्टौ प्रदर्शयेत। अब देखो पहला नंबर तो ऐसे करना है, ठीक है। दूसरा नंबर ऐसे करना है और इसको ये वाली उंगली इसमें मिलाना है, छोटी वाली उंगली में। ये वाली जो उंगली दिखाई दे रही है छोटी वाली में। पहले तो इसको ऐसे रख लीजिए, ठीक है। ये ये दो, एक के ऊपर एक उंगली वाली रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये वाली उंगली से इसको पकड़ लेंगे, ये जो दिखाई दे रही है उंगली, इसको अपनी ओर खींच लेंगे। फिर इस वाली उंगली से अपनी ओर खींच लेंगे। फिर ये देखो, ये वाली उंगली और ये वाली उंगली एक दूसरे में लगी हुई है, इसको इसके ऊपर रखेंगे। उसके बाद इसको ऐसे खींच लेंगे, ऐसे दिखाई दे रहा होगा आपको। इसको ऐसे करना है। सुरभि ज्ञान वैराग्य और योनि, योनि हो गया सुरभि ज्ञान वैराग्यम योनि शंकोत, ये हो गया शंख।
और पंकजम निर्वाणम। इसको क्या करना है, पहले वो दोनों हाथों को उल्टा करना है, ये आपस में से ताली नहीं मिलाते, ऐसे सीधी ताली मतलब हाथ ऐसे जोड़े, सीधा हाथ ऐसे जोड़े, लेकिन उल्टा हाथ जोड़ना है, ऐसे ऐसे करना है। और ऐसे करके सीधा ये अंगली देखो निकली हुई है, और इसको ऐसे करना है सीधे। उसके बाद गायत्री जप कर लेनी है। आप इसका रोज अभ्यास करेंगे तब जल्दी हो जाएगा, दीजिएगा। आगे बढ़ाइए महाराज जी। अब गायत्री कवच आ गया, ठीक है। गायत्री कवच मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कहीं जाते हैं तो कवच होना अनिवार्य होता है हमारे लिए। कहीं अगर हम बाहर निकले तो इसको अगर पढ़ लें, तो जैसे महाराजा आदि होते थे, आपको पता हुआ है कवच लेकर चलते थे, तो कवच कितनी बड़ी बात होती है आपको पता है। और वही गायत्री कवच ही है। यदि हम कहीं बाहर निकल रहे हैं और गायत्री कवच पढ़ लिए, तो हमारे शरीर की रक्षा गायत्री जी अपनी द्वारा स्वयं करती रहेंगी, और तुम्हारी बात नहीं गायत्री जी के भीतर हो जाएगा। तुम्हें कैसे अपनी लाइन में लेना है। ओम अस्य त्रि बिंदु ले लेंगे। ओम अस्य त्रि गायत्री कवचस्य ब्रह्मा ऋषिर गायत्री छंदो गायत्री देवता भूः बीजं भुवः शक्तिः स्वः कीलकं गायत्री प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिश्रमप्रभां। ओम पंचवक्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिश्रमप्रभां सावित्रीं ब्रह्मवरदां चन्द्रकोटिसुशीतलां त्रिनेत्रां चितवक्त्रां च मुक्ताहारविराजितां वराभयां कुशकशा वराभयां कुशकशा हेमपात्राक्षमालिकां शङ्खचक्राभ्ययुगलम् कराभ्यां दधतीं परां सिदपङ्कज सिदपङ्कजसंस्था च हंसारूढां सुखस्मितां ध्यात्यैव मनसां भुजे गायत्री कवचं जपेत्। ओम ब्रह्मोवाच ओम विश्वामित्र महाप्राज्ञ गायत्री कवचं शृणु यस्य विज्ञानमात्रेण त्रैलोक्यं वसुयेक्षणात् सावित्री मे शिरः पातु शिखायाममृतेश्वरी ललाटं ब्रह्मदैवत्या भृगौ मे पातु वैष्णवी कर्णौ मे पातु रुद्राणी कर्णौ मे पातु रुद्राणी सूर्या सावित्रिकाम्बिके गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ द्विजान् यज्ञप्रिया पातौ। ऊपर करिए महाराज जी। द्विजान् यज्ञप्रिया पातु रसनायां सरस्वती सन्ध्यायनी नासिका मे कपोलौ कापोलौ चन्द्रहासिनी चिरुकं वेदगर्भा च कण्ठं पापत्वघनाशिनी स्तनौ मे पातुरिन्द्राणि हृदयं ब्रह्मवादिनी उदरं विश्वभोक्त्री च नाभौ पातु सुरप्रिया जघनं नारसिंही च पृष्ठं ब्रह्माण्डधारिणी पार्श्वौ मे पातु पद्माक्षी गुह्यं गोत्रिकावतु गुरोङ्काररूपा च जानवो सन्ध्यात्मिकावतु जङ्घयोः पातु अक्षोभ्य गुल्फयोर्ब्रह्मशीर्षिका सूर्यापद्वयं पातु चन्द्रापादाङ्गुलीषु च
सर्वांगं वेद जननी पातु मे सर्वदा नघ इत्येतत् कवचं पुण्यम् इत्येतत् कवचं पुण्यम् गायत्र्याः सर्वपावनम् पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्वरोगनिवारणम् श्रीसन्ध्यं यः पठेत् विद्वान् सर्वान् कामान् वाप्नुयात् सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः सा भवेद् वेदवित्तमः सर्वयज्ञफलं प्राप्य ब्रह्मान्ते समवाप्नुयात् प्राप्नोति जपमात्रेण प्राप्नोति जपमात्रेण पुरुषार्थ चतुर्विधाम्। अब गायत्री दर्पण करेंगे। इसको एक एक आदमी केवल नीचे जल छोड़ना है। पहले विनियोग कर लेंगे। ओम गायत्र्या विश्वामित्र ऋषि सविता देवता गायत्री छन्दः गायत्री तर्पणे विनियोगः। ओम ऋग्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः यजुर्वेद पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः सामवेद पुरुषं तर्पयामि। ओम महः अथर्ववेद पुरुषं तर्पयामि। ओम जनः इतिहास पुराण पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः स्वर्गलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम सत्यं सत्यलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भूः भूरलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भुवः भुवरलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम स्वः स्वर्ग स्वरलोक पुरुषं तर्पयामि। ओम भू एक पदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वः चतुष्पदां गायत्रीं तर्पयामि। ओम सरस्वतीं तर्पयामि। ओम वेदमातरं तर्पयामि। ओम सावित्रीं तर्पयामि। ओम अजां तर्पयामि। ओम कौशिकीं तर्पयामि। ओम शान्तिं तर्पयामि। ओम सार्वजेतिं तर्पयामि। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। इसमें देखिए लिखा है भू एक पदां गायत्रीं तर्पयामि। ठीक है, इसका मतलब क्या है? भू एक पदां गायत्रीं तर्पयामि। भुवः द्विपदां गायत्रीं तर्पयामि। स्वः त्रिपदां गायत्रीं तर्पयामि। इसका मतलब ये है ओम भूर्भुवः स्वः। ये तो हम कोई भी मंत्र बोले इतना लगा सकते हैं, लेकिन मुख्य कहाँ से शुरू होता है? गायत्री मंत्र तत्सवितुर से शुरू होता है, और उसको तत्सवितुर से शुरू करके उसको 3 भाग में बोलना है। ओम भूर्भुवः स्वः ये तो बोलना ही है, इसको कोई लेना देना नहीं। कोई भी मंत्र बोले ओम भूर्भुवः स्वः सहस्राशी रेखा ओम भूर्भुवः स्वः, कोई भी मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः किसी भी मंत्र में लगा सकते हो, लेकिन गायत्री मंत्र जो विशेष शुरू होता है जहां से, वो तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। ठीक है, तो तत्सवितुर्वरेण्यम, और उसके बाद से इसको 4 भाग में बोलना है। आप देख लीजिएगा गायत्री मंत्र देखकर पढ़ लीजिएगा उसको 4 भाग में कैसे बोलना है। तत्सवितुर्वरेण्यम दूसरा भाग और तीसरा भाग, वैसे 3 भाग में बोला जाता है। इसलिए गायत्री एक पदां तर्पयामि, गायत्री द्विपदां तर्पयामि, गायत्री त्रिपदां तर्पयामि, चतुष्पदां गायत्री तर्पयामि, ऐसे बोला जाता है। इसी प्रकार 4 प्रकार से बोला जाता है, इसलिए गायत्री चतुष्पदां गायत्री तर्पयामि। अब प्रदक्षिणा कर लेंगे। यदि आप खड़े होकर कहीं परिक्रमा नहीं कर रहे हैं तो हाथ को ऐसे अपनी ओर चारों ओर कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वं तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। इसी प्रकार से याचना करेंगे। यदक्षर पदभ्रष्टम यदक्षर पदभ्रष्टम मात्राहीनं च यत् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। विसर्जन के लिए पहले भी लोग लेंगे।
ओम उत्तमे शिखरे इत्यस्य वामदेव ऋषिः गायत्री देवता अनुष्टुप्छन्तः गायत्री विसर्जने विनियोगः। मंत्र आ गया। ओम उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो गच्छ देवी यथा सुखम। पहले जल ले लेना है आसन में, उसके बाद अपने सर से निकालना है और उसके बाद आसन के नीचे डालना है और धरती को प्रणाम कर लेना है। आप कोई भी सूर्य शुभ कार्य करो, पहले नंबर तो आपको बिना आसन से नहीं बैठना है। पृथ्वी माता सब भार सह लेती है, लेकिन यदि कोई बिना आसन का बैठता है तो वो उसका भार नहीं सह पाती है गायत्री माता। पृथ्वी माता या गायत्री माता बिना आसन के इसलिए नहीं बैठना चाहिए। और तो तिलक को लगाए, अगर आप तिलक नहीं लगाते हैं, तिलक न लगाने से क्या होता है, अगर जमीन पर आप तिलक नहीं लगा रहे हैं तो जो आपका पुण्य आपने जो कार्य किए हैं वो इंद्र भगवान आदि ले जाते हैं। जैसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, भूत प्रेत आदि, उनको शक्ति कहाँ से मिलती है? अपने द्वारा मिलती है। हम कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं और उसका संध्याक्तेन ये सब बोलकर गौरी गणपति पूजन में प्रियताम नमः, अगर ये नहीं बोलते हैं ना तो हमारा जो पुण्य होता है वो भूत प्रेत आदि के पास चला जाता है। इसलिए उनके अंदर शक्ति इसी प्रकार से आती है और अन्य प्रकार से उनके बाहर शक्ति नहीं आती। अपने लोग के द्वारा उनके अंदर शक्तियां प्राप्त आती हैं, प्राप्त होती हैं। इसके बाद बचा हुआ जो जल है इसको ऐसे स्थान पर डालेंगे जहां पर मतलब कोई किसी का पैर न पड़े। और हिंदी तो आप पढ़ लिए ही होंगे, जिसका जल वो कुत्ते के मूत्र के समान हो चुका है अब। अगर इसका अगर धोखे से पी भी लिए हैं तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है चंद्रायण व्रत, उस व्रत का उसका व्रत करना चाहिए, तभी इसका दोष शांति होती है दोष की। और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करेंगे। ओम नमस्ते गणपतये। ओम नमस्ते गणपतये। तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, तमेव केवलं कर्तासि, तमेव केवलं धर्तासि, तमेव केवलं हर्तासि, तमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि, तम साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि, अवक्तं माम् अवक्तारम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचान्वशिष्यम् अपश्चात्तात् अपस्तात्तात् अपुरस्तात् अवचोत्रात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाध्रात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। तं मां वयस्त्वं चिन्मयः तमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः तं सच्चिदानन्दाद्रियोते तं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि सर्वं जगदिदं तत्तो जायते सर्वं जगदिदं तत्तत्तिष्ठति सर्वं जगदिदं तैलैमेष्यति सर्वं जगदिदं तै प्रत्ययते तं भूमिरापो नलो निलो नभः तं चत्वारि वाक्पदानि तं गुणत्रयातीतः तं देहत्रयातीतः तं कालत्रयातीतः तं मूलाधारस्थोऽसि नित्यम् त्वं मूलाधारस्थोऽसि नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः सर्वं कणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्य रूपं बिन्दरुत्तर रूपं नादः संधानं संहिता संधिः सहिसा गणेश विद्या गणत ऋषिः निर्चित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ओम गंगणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजम्
रक्तं लंबोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः स्फूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो वायुप्रात्पतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते स्थूलंबोदरायैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। बस यहीं तक गणेश जी का पाठ होता है, मुख्य यहीं तक है। और तो फलश्रुति है, फलश्रुति करने से बस आपको पढ़ लेना, इसका बस केवल एक अभ्यास हिंदी पढ़ लेना, बस इससे ये फल मिलता है, इससे ये फल मिलता है, बस यही बताया गया है। और हर हर महादेव। और किसी प्रकार का प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग निसंकोच। हर हर महादेव। आचार्य जी, हम सब एक साथ मिलके गणपति अष्टोत्तर का पाठ करके यहाँ पूर्ण विराम दे देंगे। एक हाँ पाठ जी, करेंगे साथ सब। हाँ जी, ठीक। शुरू करें। जी आचार्य जी। हरि ओम। नमस्ते गणपतये तमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि। तत्वमसि। तो मैं आप आगे करो, हम पीछे आपके करते हैं। क्या चीज? आप एक श्लोक लो, एक श्लोक ले लीजिए, आपके हाँ, पीछे बोल लेंगे फिर बाद में। अच्छा, हमारे पीछे बोलेंगे आप लोग। जी जी जी। हरि ओम। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि तमेव केवलं कर्तासि। न बोलिए। ओम नमस्ते गणपते, त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि। त्वमेवं केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि। त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वमेवं सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। त्वं त्वमं साक्षादात्मासि नित्यं। ऋतं वच्मि ऋतं वच्मि। सत्यं वच्मि सत्यं वच्मि। अवक्त्वं माम् अवत्वं माम् अववक्तारम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवदातारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुजानमवशिष्यम् अवं नूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात अवपश्चात्तात अवपुरस्तात्तात अपरस्तात्तात अवचोर्ध्वात्तात अवचोद्भरतात अवाध्रात्तात अधरात्मात् अवाध्रात्तात अव सर्वतो मां पाहि पाहि स्वन्तात। सर्वतों पाहि पाहि में समन्तात। त्वं मां वयस्त्वं चिन्मयः त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः। त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः। त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि। त्वं सच्चिदानन्दं द्वितीयोऽसि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वयुचायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते। सर्वं जगदं तत्त्वयुचायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते। सर्वं जगदिदं तत्त्वो जायते।
त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं गुणत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ते नित्यम् त्वं योगिनो ध्यायत्व नित्यम् त्वं ब्रह्मा त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस् त्वं विष्णुस् त्वं रुद्रस् त्वं रुद्रस् त्वं इन्द्रस् त्वं इन्द्रस् त्वं अग्निस् त्वं अग्निस् त्वं वायुस् त्वं वायु त्वं चन्द्रमास् त्वं चन्द्रमास् त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम् त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरम् गणादिं पूर्वमुच्चार्य गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् वर्णादि तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितम् अर्धेन्दुलसितम् तारेण रुद्धम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् एतत्त्वमनस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् अनुस्वाराश्चक्नरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् नादः सन्धानम् संहिता सन्धिः संहिता सन्धिः तैषा गणेशविद्या तैषा गणेशविद्या गणक ऋषिः गणक ऋषिः निश्चिद गायत्री छन्दः विचृत गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता श्री महागणपतिर्देवता ओम गं गणपतये नमः ॐ गणपते नमः एकदन्ताय विद्महे एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तम् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् पाशमङ्कुशधारिणम् अभयम् अभयं वरदं हस्तैर् वरदं हस्ते बिभ्राणां मूषकध्वजम् बिभ्राणं मूषकं ध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्प रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससम् कर्णकं रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तगन्धानलिप्ताङ्गणम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् रक्तपुष्पै सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनं देवम् भक्तानुकम्पनं देवम् जगत्कारणमच्युतम् जगत्कारणमुच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ आविर्भूतं च सृष्टादो प्रकृतेः पुरुषात् परम् प्रकृतियं पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यम् एवं ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिनां वरः स योगी योगिनां वरः नमो रात्पतये नमो व्रातपते नमो गणपतये नमो गणपते नमः प्रमथपतये नमः प्रमथपते नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय नमस्तस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने विघ्नविनाशिने
शिवसुताय शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। श्रीभरतमूर्तये नमः। नमो नमः, नमः बोल सकते हैं। नमो नमः। हर हर महादेव। हर हर महादेव। यहाँ पर हम रुकेंगे। आज हमारा संध्या वंदन का और गणपति अथर्व शीर्ष दोनों का भी पाठ पूरा हुआ है, प्रैक्टिकल भी पूरा हुआ है। अब आप आज हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे जो शाम के लेक्चर में होगा। इसीलिए आज से संध्या वंदन और गणपति अथर्व शीर्ष दोनों का भी पाठ आप घर में प्रारंभ कीजिए, जिससे आप एक सीख पाएंगे, कर पाओगे। और आज रात को शाम के लेक्चर में हम श्री सूक्त का पाठ करेंगे, जिसमें श्री सूक्त कैसा बोला जाता है, कैसा पढ़ा जाता है, इसका अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए आप क्लास को प्रेजेंट रहिए, जो नहीं है उनको भी बताइए। यह हम रुकेंगे। हरिओम। आपका दिन शुभ रहे। श्री स्वामी समर्थ। कोणाला काही विचारायचंय का आणखी?